नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मेरे भाई और दोस्तों, आज हमारे नौजवान उसमें कॉलेज के हों, यूनिवर्सिटी के हों, मदारिस के हों या किसी भी इदारे के हों, किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, परेशान होते हैं कि उनको मंजिल नहीं मिलती, वो उनका टारगेट पूरा नहीं होता या उनके मसाइल हल नहीं होते, परेशानियाँ ख़त्म नहीं होती। मेरे दीदो, याद रखिए, ये मसाइल हल ना होना, परेशानियों को बढ़ जाना और टारगेट पूरा ना होना और मंजिल का ना मिलना और ये परेशान होना, इनमें एक बुनियादी वजह वालिदैन की नाफरमानी भी होती है, जो अक्सर घरों में हो रही है। वालिदैन का हक नहीं देते नौजवान, जिस तरह उनका हक है, उनका हक अदा नहीं करते। ये कैसे मुमकिन है मेरे दीदो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह गुनाहों की सज़ा क़यामत तक मौखर कर देते हैं, लेकिन ये गुनाह जो वालिदैन की नाफरमानी है, वालिदैन को सताना है, वालिदैन को दुख देना है, वालिदैन को तकलीफ़ पहुंचाना है, वालिदैन के सामने ज़बान का बेदरेग इस्तेमाल करना है, यहाँ तक कि हाथ उठा देना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह इस गुनाह का बदला दुनिया में लेते हैं, इसकी सज़ा मिलकर रहती है। आप देख लें, 90% नौजवान वालिदैन को नहीं पहचानते, नाफरमानियाँ करते हैं, बेअदबी करते हैं, गुस्ताखियाँ करते हैं। तो फिर कैसे मुमकिन है उनके इरादे पूरे हो जाएं, उनकी तमन्नाएं पूरी हो जाएं, उनकी परेशानियां ना बढ़ें, उनके मसाइल हल नहीं हो सकता। एक यहाँ 18वें ग्रेड के अफसर है, नाम नहीं बताता, यहाँ कराची पाकिस्तान में, और वो सब कुछ होते हुए बेचैन है, परेशान है, उन्हें नींद नहीं आती, गोलियां खाते हैं फिर भी नहीं आती। मेरे पास आ गए कि जनाब आप फतवा दें मुझे कि मेरी माँ को पेंशन मिलती है, पेंशन का रकम बहुत ज़्यादा है, क्या हमारा हक नहीं है? हालांकि 18वें ग्रेड के अफसर हैं, बहुत बड़ी तनख्वाह है, बड़ा घर है, लेकिन बेचैन है, परेशान है। उन्हें परेशानी के पीछे ये जो नींद नहीं आती और उनकी ज़िल्लत और रुसवाई के पीछे ये वालदा पर बुरी नज़र रखना कि वालदा के पास जो अच्छा खासा पैसा आते है उसमें हमें मिलना चाहिए, ये वालदा क्यों इस्तेमाल करती है, क्यों ऐसा करती हैं? जो औलाद वालिदैन की पेंशन पर भी नज़र रखे कि वो भी हमें दे दे, ये तो बूढ़ी है, और खुद उसने अपनी ज़बान से कहा, मुझे कहा कि फतवा दो, वो बूढ़ी सारे पैसे खा जाती है, वो बूढ़ी हमें दे पैसे। अब जो बच्चा अपनी माँ के खिलाफ ये ज़बान इस्तेमाल करे, उसको अल्लाह सुकून देगा, अल्लाह उसको चैन और करार की ज़िंदगी देगा, अल्लाह उसको लुत्फ़ और मज़े वाली ज़िंदगी अता फरमाएगा, अल्लाह उसकी दुनिया भी ख़राब करेगा, उसकी आखिरत भी बर्बाद करेगा। जब तक ये शख्स तौबा ना करे, माँ के कदमों में झुके ना और माफ़ी ना मांगे, न इनको यहाँ नींद आएगी और न कब्र में सुकून मिलेगा, न हशर में इसको कामयाबी मिलेगी। तो आइए ये पैगाम पहुँचाए पूरी उम्मत को कि आप परेशान हैं तो उस परेशानी का हल ढूंढें। उनमें शायद कि वालिदैन की नाफरमानी, बेअदबी या इस तरह के इल्ज़ामात तो नहीं हैं, अगर हैं तो फिर नाकामी की वजह, परेशानी की वजह कहीं और ना ढूंढें, घर में ढूंढें, तौबा कर लें, अल्लाह आपको ज़िंदगी में भी सुकून देगा, अल्लाह आपकी आखिरत और कब्र में मिला देगा। Peace be unto you.